A very warm welcome to all of you. I am नीरू. आजकल हम एक मिशन पर हैं अपने चक्रास के बारे में जानने के और उनको हील करने के लिए. ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम इसलिए भी है कि जब हम अपने चक्रा सिस्टम को, अपनी एनर्जी सिस्टम को क्लीन करते हैं, हील करते हैं, तो ये हम सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि मदर अर्थ की एनर्जी जो शिफ्टिंग का काम हो रहा है, जो कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं. कैसे? क्योंकि जब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, जैसे जैसे उनकी एनर्जी चेंज होती है वैसे वैसे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो इस प्लैनेट की चेंज होती है. तो जब हम ये सोच लेते हैं और हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो एक तरह से हम अपने सोल मिशन पर लग जाते हैं, क्योंकि जितना मैं खुद को हील करूँगी या करूँगा उतना ही उस एनर्जी से मैं इस प्लैनेट की एनर्जी को चेंज करूँगा, उसकी कॉन्शियसनेस को चेंज करूँगा. तो आजकल हम जो पहले दिन जो हमने वर्कशॉप की उसमें जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग ट्रस्ट इन मी एंड जस्ट शेयरिंग वॉट एवर आई नो. जो भी मैंने सीखा या जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ. तो ये ट्रस्ट करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच. तो उस दिन हमने बेसिकली एक सब चक्रास के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी शेयर की और अब आगे के 21 डेज़ हम डेडिकेट कर रहे हैं अपने चक्रा क्लेंजिंग और हीलिंग के लिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं. ऑफ कोर्स 21 डेज़ आर नॉट इनफ, क्योंकि हम हर चक्रा पे 3 दिन वी आर वर्किंग ऑन. तो डेफिनेटली ये इनफ टाइम नहीं है कंप्लीट हीलिंग का, पर एक बार जब हम प्रोसेस में आ जाते हैं और जब हम कनेक्ट करना सीख जाते हैं कि किस तरह से अब हमें रोज़ अपने आप को क्लीन करना है, तो हमारे लिए दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं. एक रेनबो ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाता है जिससे हम इस यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हैं. ये हमारे 7 डोर्स हैं जिनके साथ हम अपने हेवन के साथ कनेक्ट करते हैं. तो कल से हमने रूट चक्रा के बारे में और डीपर जानकारी लेने के साथ साथ उनको कैसे क्लीन करना है और हील करना है ये कर रहे हैं हम. रूट चक्रा की जो कुछ मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से इम्बैलेंस होता है हमारा चक्रा, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. स्पेशली 4 एस्पेक्ट्स. इम्बैलेंस का क्या मतलब होता है? हमारे चक्रा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंद ही होते हैं, ये कई बार ओवर साइज, बिगर साइज के भी हो जाते हैं, और दोनों ही स्थिति, चाहे वो क्लोज हैं या बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा ओपन हैं, दोनों ही इम्बैलेंस हैं. तो ये जो 4 एस्पेक्ट्स हैं, जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं रूट चक्रा के, वो हैं काम मतलब वासनाएं, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड एंड मोह, अटैचमेंट. इसके अलावा इस चक्रा के साथ हमारी जो एंसेस्ट्रल लीनिएज है, जो हमारा डीएनए है, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, और वो कौन सा परिवार है जिसको हमने चुना है. क्यों चुना है? क्योंकि जो भी उस परिवार में कमियां हैं, जो भी वहाँ पर अच्छाइयाँ हैं, जो भी वहाँ पर लेसन लर्न करने हैं, या जो भी वहाँ पर सफरिंग्स हैं, वो हमारे से मैच करती हैं. और इसीलिए हम हर लाइफ में एक ऐसी फैमिली को चुनते हैं जहाँ पर हमने ये सब सीखना होता है. और इसी तरह की फैमिली को, या एक फैमिली को भी कई बार हम बार बार लाइफ में चुनते रहते हैं अगर वहाँ पर हमारा बहुत सारा
कार्मा इकट्ठा हो जाता है, फैमिली कार्मा, या बहुत सारी इस तरह की लर्निंग हैं जो हम लर्न नहीं कर रहे हैं, बार बार हमें आना पड़ रहा है उन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए। तो अब हम बात करते हैं अपने जो हमारे मेजर पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अदर देन जो फैमिली कार्मा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फैमिली कार्मा भी इस चक्रा के साथ एसोसिएटेड होता है। और जब तक हम इस फैमिली कार्मा को क्लीन नहीं करते, अपने डीएनए को हील नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो पहला एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू मी ऑफ दिस रूट चक्रा इज काम, वासनाएं, हमारी सेक्सुअल एनर्जी। यस, हमारी सेक्सुअल एनर्जी जो है वो हमारे सेक्रल चक्रा से भी कनेक्टेड है, लेकिन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर रूट चक्रा। तो जो भी अगर ये हमारी एनर्जी इम्बैलेंस होती है, इफ दिस चक्रा इज टू बिग, तो हमारी जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम हर टाइम एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। हर टाइम हम सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स के बारे में सोचते हैं। इस एनर्जी से इस हद तक ऑपरेट करते हैं कि जो भी हमारी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी हमारी अट्रैक्शंस हैं टुवर्ड्स अदर्स, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे होते हैं कि किस तरह से हम इनके साथ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकें। हमारा कहीं भी और ध्यान नहीं लगता। और जब ये इच्छाएं इस हद तक बढ़ जाती हैं कि हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, तो हम सेक्सुअल सिंस क्रिएट करते हैं, जैसे रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, मल्टीपल रिलेशनशिप्स। हम अगर किसी पार्टनर के साथ मैरिज में हैं तो हम वहाँ पर धोखा देते हैं, हम ऑनेस्ट नहीं रह पाते। या मैरिटल रेप, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारा पार्टनर है उसकी क्या इच्छा है। हमें सिर्फ और सिर्फ उस पार्टनर से अपनी सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करने की ज़रूरत महसूस होती है, और कई बार ये डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में भी उभर जाती है। चाहे हम घर पर हों, ऑफिस में हों, हम सबको, हमारे कोलीग्स, हमारे अगर हम बॉस हैं तो हम सेक्सुअल फेवर्स चाहते हैं। अगर हम घर में भी कोई रिश्ते में हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती, हम हर जगह, एवरीवेयर, वी जस्ट वांट टू सेटिस्फाई आवर सेक्सुअल नीड्स। और जब हम इस तरह की एनर्जी में होते हैं तो हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते। हम जितना मर्जी भी सेक्स कर लें, हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते, बिकॉज आवर चक्रा इज इम्बैलेंस्ड। वी नीड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, टू दैट एक्सटेंट कि जिनमें इस तरह का इश्यूज है वो खुद अपने आप से परेशान हो जाते हैं, एंड देन दे गो इनटू डिप्रेशंस, दे कैन गो इनटू मेंटल इश्यूज, राइट। तो ये बात बहुत ध्यान देने की है कि हम किस दिशा में हैं, क्या हमारी सेक्सुअल नीड्स हैं, हम अपनी सेक्स के एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी तरफ अगर ये हमारा चक्रा बिल्कुल क्लोज्ड है, कब होता है? अगर हम टू मच ऑफ शेम एंड गिल्ट में हैं। द मोमेंट वी थिंक अबाउट सेक्स, या अगर हम कोई भी शब्द भी सुन लें तो हम शर्म और घृणा से भर जाते हैं। हम बिल्कुल, हमारी सेक्सुअल नीड्स खत्म हो जाती हैं, सो दैट सो कि हम अपनी बॉडी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होते। अगर जरा सा भी कोई शरीर का अंग दिख जाए तो हमारे लिए वो बहुत परेशानी का कारण हो जाता है, या हम दूसरों को भी इस बेसिस पे जज करते हैं।
हम हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि हम प्रोटेक्टेड नहीं हैं, हमें एनीबडी कैन हार्म अस सेक्सुअली, असॉल्ट हो सकता है हमारे साथ। वो हर टाइम इस फियर में रहते हैं, वो रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते, अपने पार्टनर्स के साथ जो है वो अपनी एनर्जी को एंजॉय नहीं कर सकते। तो इन बोथ द केसेस अगर आप इन सिम्टम्स के साथ जूझ रहे हैं तो आपको अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज इन बोथ द केसेस यू आर इन इम्बैलेंस। दूसरा स्टेप है क्रोध, एंगर। इस एनर्जी को हम एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी के साथ किसी कॉन्वर्सेशन में हैं और वहाँ पर डिसएग्रीमेंट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तब हम इस एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को एक इस पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते कि दो लोग, उनके अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उनका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। हम हमेशा अपने आप को सही प्रूव करने के लिए वी यूज दिस एंगर, कि अगर हम जितना एग्रेसिवली अपनी बातों को रख पाएंगे शायद दूसरा उस बात को मान पाए, और हम बार बार हर किसी को हम सही हैं ये बताने की कोशिश करते हैं। Whereas every person has his own experience, has his own understanding. जब हम दूसरे की एग्जिस्टेंस को, दूसरे की इंडिविजुअलिटी को डिनाई करते हैं तो हम एक जजमेंटल वाली एनर्जी में रहते हैं, और जजमेंटल वाली एनर्जी के साथ हम हमेशा दूसरे को गलत और अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश में रहते हैं। और इसीलिए ये लड़ाई और झगड़े जो फैमिली ड्रामा है या जो फैमिली कलह है वो उत्पन्न होता है, या कहीं भी, चाहे घर में हो, आपके ऑफिस में हो, कहीं भी, whenever you are in any kind of a disagreement with anybody, we try to prove ourselves too hard कि we are the right one. या अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी इस एनर्जी को एज अ एग्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई बार हम इस एनर्जी को अपने अंदर एक घुटन की तरह घूंट, जैसे बोलते हैं ना, खून का घूंट, क्योंकि अगर हम इस स्थिति में हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे से ज़्यादा पावरफुल है या वो हमारी किसी ऐसी नीड्स को केटर कर रहा है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते और हम उनको नाराज नहीं कर सकते, तो हम इस एनर्जी को सप्रेस करते हैं अपने अंदर, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इसीलिए कई बार आप अपनी कई सिचुएशंस में आप अपने आप को देखेंगे कि आप एक ज्वालामुखी की तरह फट जाते हैं, because when you suppress too much anything, one day it has to come out, right? So this energy we have to understand how to handle. जब भी हम किसी भी डिसएग्रीमेंट में हैं तो हमें ये समझना होगा कि सबकी अपनी सोच और समझ है। सिंपली जब हम बैलेंस में होंगे तो क्या करेंगे, अगर कहीं भी कुछ ऐसा है जो हमारे से मैच नहीं करता तो हम उस पावर में होंगे कि हम अपनी बात को रख पाएं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि सामने वाला हमारी बात को माने, एंड हम उस नीड में भी नहीं होंगे कि किसी भी दबाव में आकर हम दूसरे की बात को माने। तो इन बोथ द केसेस ना तो हमें ये एग्रेशन
शो करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें इस एंगर को सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने अंदर। ये एक इमोशन है और उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। इसकी एनर्जी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि यू कैन फील दैट योर इवन बॉडी इज वाइब्रेटिंग। सो हाउ मच इट इज हार्मिंग you, just imagine. One has to work on this energy. और ये हम तभी कर सकते हैं जब इसको समझें और बार बार देखें, अवेयरनेस में रहें कि किसी के कुछ भी करने से मेरे अंदर जब ये करंट दौड़ा, ये एनर्जी पैदा हुई, तो वो क्या कर रहा है उसको देखें अपनी बॉडी के अंदर। साइलेंटली ऑब्जर्व करें and you will feel कि how much it is damaging। और उस टाइम आपका दिल क्या कर रहा था? आपका दिल कर रहा था अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। आपका दिल कर रहा था कि मैं सही हूं, आप गलत हैं, उनको गलत प्रूफ करने के लिए। And that's all we were using that energy for। So my dear friends, there's a red flag here। Try to understand। Now, the third point is लोभ, greed। हम सब एक अच्छी लाइफ बिताना चाहते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ बिताना चाहते हैं, एक लग्जूरियस लाइफ बिताना चाहते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा हम डिजायर रखते हैं और उसके पीछे इतना इस हद तक पागल हो जाते हैं कि हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। एक और घर, एक और कार, एक और पोजीशन, और ऊपर जाना है। एट व्हाट कॉस्ट? दैट इज व्हाई वी ऑल आर सो स्ट्रेस्ड, सो मच ऑफ एंजाइटी, सो मच ऑफ अनहैप्पीनेस। क्योंकि जिन चीजों को हम इकट्ठा करने के लिए घूम रहे हैं, अगर ये डिजायर्स एक लिमिट में है, जो हमें कंफर्ट देती हैं, जो हमारी लाइफ को इजी करती हैं, जो हमें हैप्पीनेस देती हैं, एटलीस्ट वी शुड हैव टाइम कि जिन चीज़ों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उनके साथ उनको हम यूज कर सकें। तो अगर ये चक्रा ब्लॉक होता है तो हमारे पास कई बार कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो या चीजें क्यों ना हो, हम उनको इस डर की वजह से यूज ही नहीं कर पाते कि कभी खत्म ना हो जाए। We are always in a fear of lack। और उसको संभालते रहेंगे अगली पीढ़ियों के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, as if they don't have their own life journey, they don't have their own karma। अगर आपके बच्चों के कार्मा में पैसा नहीं है तो आप कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, वो उसको खत्म कर देंगे। Have trust in the journey of life। और अगर हमारे ये चक्रा जो है वो इतना बड़ा है कि हम कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो सकते, हम जितनी बड़ी पोजीशन पे हों हमें उससे भी बड़ी चाहिए, हमारे जितने बड़ा घर हो हमें उससे भी बड़ा चाहिए, चाहे उस पूरे घर में आपके पास घूमने के लिए टाइम भी नहीं हो। हमें हर जगह घर चाहिए, इस प्लैनेट पे जितनी भी जगहें हैं हमें सब जगह प्रॉपर्टीज चाहिए। हमें बैंक बैलेंस रोज हमारा बढ़ना चाहिए एट एनी कॉस्ट। वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू ये सब इकट्ठा करने के लिए। और ग्रीड सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए ही नहीं, हर चीज के लिए। एक मैं, एक अहम, एक ईगो, चाहे वो पावर हो,
मुझे और पावरफुल बनना है। अभी मेरे पास एक मशीन गन वाला जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है, अभी मुझे 4 चाहिए। सो देयर इज नो एंड टू इट। अगर इसमें से कहीं भी आप मैच करते हैं, देन योर चक्रा इज ब्लॉक्ड बिकॉज यू आर नॉट इन बैलेंस। आप कभी एंजॉय नहीं करेंगे। आपके पास कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, ये जो ग्रीड है आपकी, ये कभी आपको सुख चैन से नहीं बैठने देगी। एंड लास्ट इज मोह, अटैचमेंट। जब हम चीज़ों के साथ, व्यक्ति के साथ, हर चीज़ के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, उसको ओन करने लग जाते हैं, एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि हम अपने को भूल जाते हैं। चीज़ें हमारे लिए नहीं, रिश्ते हमारे लिए नहीं, हम उनके लिए जीने लगते हैं। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पार्टनर, मेरी कार, मेरी ज्वेलरी, it is a life threatening issue. ये अटैचमेंट्स हमें बार बार, वो किसी भी चीज़ से हों, चाहे वो रिश्तों के साथ हों, चाहे वो चीज़ों के साथ हों, ये अटैचमेंट हमें बार बार इस धरती पर लाती हैं। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं और जिन चीज़ों के साथ भी हम अटैच रहते हैं, तो ये 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर जरूर यहाँ पर रह जाता है, लेकिन हमारी आत्मा भटकती है। हम उसी फैमिली के ऊपर बार बार अटैक करते हैं जहाँ हम अपना जो भी धन संपत्ति हम छोड़ के गए हैं, या चीज़ें छोड़ के गए हैं, या रिश्ते छोड़ के गए हैं, हमारी जो सोल है वो एसेंड नहीं हो पाती, लाइट में नहीं जा पाती। अपनी दूसरी लाइफ जर्नी में जाने में कई 100 साल लग जाते हैं हमें, और हम अंधेरों में भटकते हैं। और यही चीज़ें जो है वो एंसेस्ट्रल कार्मा क्रिएट करती हैं। जब हम अटैचमेंट्स में होते हैं, हम इतने भावुक हो जाते हैं कि हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते, हम ट्रूथ को नहीं पहचान पाते। जो हमारे रियलिटी है, हमारे डिवाइन, हमारे गॉड, जो हमारी सोर्स हैं, जो हमारे रियल माता पिता हैं, हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते। हम इसी लो वाइब्रेशन में बार बार वाइब्रेट करते रहते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। कई बार अगर हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, चाहे जो हमारे क्लोज रिलेशंस में है, क्योंकि हम इन रिश्तों को, इन चीज़ों को इतना सच्चा मान लेते हैं कि यही हमारी सच्चाई है और यही हमारी जो है वो आइडेंटिटी है, और तब हम बहुत दुख में चले जाते हैं, इतना कि हम अपना मेंटल इम्बैलेंस की स्टेट में पहुंच जाते हैं। हम इमोशनली इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं कि हम अपने होशो हवास खो देते हैं। अगर हम अपनी जॉब से अटैच्ड हैं, हो सकता है किसी दिन हमारी जॉब चली जाए, अगर हमारा बिजनेस कोलैप्स हो जाए, अगर हमारा घर में कुछ हो जाए। इट्स अ इम्बैलेंस माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज जब हम बैलेंस में होते हैं तो हमारे पास हर टाइम वो क्षमता है कि जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। लेकिन आपको अपना फोकस एक राइट सोर्स की तरफ ले जाना है। ये जो भी एक लाइफ टाइम में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब इस प्ले के, इस लाइफ टाइम के किरदार हैं। दे आर नॉट परमानेंट। They are not permanent people, that's not permanent job, that's not permanent business, that's not permanent things. ये बार बार आएंगी जाएंगी। तो इसलिए हमें ज़रूरत है अपना फोकस चेंज करने की। It's very vast topic, as I said in the beginning, कि ये
इन चीज़ों को जब हम समझने लगते हैं धीरे धीरे, तो हम उतना ही गहराई से अपने साथ जुड़ने लगते हैं। और जितना हम अपनी गहराई से अपने साथ जुड़ेंगे, उतना हम अपने आप को हील कर पाएंगे, उतना हम इन बंधनों से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि यही वो कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं जो हमारा कार्मा क्रिएट करते हैं। और जब तक हम इस कार्मिक मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एसेंड नहीं हो पाएंगे। और ये एक छोटी सी मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि आप कहीं भी हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, आज से अपना ध्यान पहले अपनी ओर लाना शुरू कीजिए। एंड बिलीव मी, जितना आप खुद को हील करेंगे, यू विल फील सो जॉयफुल, हेल्दी, हैप्पियर, और आपको एक तिनका हिलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग विद गॉड्स एनर्जी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ दिन हमारे साथ काम करने के लिए, यू कैन जॉइन मी एंड वी कैन हील टुगेदर। सो वी कैन हील द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ मदर अर्थ। अब मैं इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी। टाइम टू टाइम आई विल कीप कमिंग बैक टू यू। एनीथिंग एंड एनीवेयर आई कैन हेल्प, I'm always ready. So look after yourself, my dear friends, and do your soul purpose. And what is that? To heal you, to heal yourself. Thank you.